लोअर कास्ट ट्राइबल लेबर पीजेंट मूवमेंट्स निम्न जात जनजात मजदूर तथा किसान आंदोलन भारत में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में बम्बई में की थी। कब? 1873 में सत्यशोधक बम्बई में ज्योतिबा फूले ने 1851 में पुणे में एक कन्या विद्यालय खोला और 1872 में गुलामगिरी लिखी थी। कब? 1872 में गुलामगिरी और 1873 में सत्यशोधक समाज और 1851 में पुणे कन्या विद्यालय खोला। जस्टिस पार्टी आंदोलन CN मुदलियार ने 1916 में और त्यागराज चेट्टी द्वारा बनाया गया था। इसे दक्षिण भारत का उदारवादी संघ कहा जाता है। बाद में यह जस्टिस पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नायर आंदोलन भी कहा जाता है इसे, जस्टिस पार्टी आंदोलन को। कौन सा? नायर आंदोलन। अरिवपुरम आंदोलन यानी एझवा आंदोलन, यह केरल में शुरू हुआ था। एझवा आंदोलन नारायण गुरु द्वारा, क्योंकि वह एझवा जनजाति से थे। 1903 में केरल में नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम नामक संस्था की स्थापना की गई थी। 1903 में नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम। कब? 1903 में, क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में अस्पृश्यता काफ़ी थी। मंदिरों में छोटी जातियों के लिए प्रवेश वर्जित था। इसी के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी। अरिवपुरम में नारायण गुरु ने एक शिव की प्रतिमा स्थापित की। नारायण गुरु ने कहा था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। जबकि नारायण गुरु के ही शिष्य थे अयप्पन राजराजन। उन्होंने कहा, मानव का न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न कोई ईश्वर है। वाईकोम सत्याग्रह 1924 में केरल में शुरू हुआ था। एझवा और पुलैया जनजातियों को मंदिरों में प्रवेश के लिए। इसी में हरिजनों के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम संगठन श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसमें KP केशव मेनन, E रामास्वामी नायकर भी इस आंदोलन से जुड़े थे। केशव मेनन और रामास्वामी नायर। 1925 में इसी आंदोलन के संदर्भ में गांधी ने त्रावणकोर की यात्रा की और इस आंदोलन का समर्थन किए। यानी वाईकोम सत्याग्रह का समर्थन गांधी ने किया था। 1925 में यात्रा की थी। केरल में ही एक गुरुवायूर आंदोलन चला था मंदिरों में प्रवेश के लिए। 1931 में केरल में केलप्पन द्वारा गुरुवायूर आंदोलन केरल में। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना VR शिंदे ने 1906 में की थी। डिप्रेस क्लास हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी ने कब की थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी ने 1932 में की थी। 1920 के कोल्हापुर के किस महाराजा ने दलित वर्ग के उत्थान का प्रयत्न किया और करते हुए आरक्षण की व्यवस्था की? तो साहू जी महाराज एक थे। उन्होंने दलितों के लिए कोल्हापुर में आरक्षण की व्यवस्था की। आत्मसम्मान आंदोलन E रामास्वामी पेरियार ने चलाया था। तमिल भाषा में सच्ची रामायण इन्होंने लिखा था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाभा पिल्लई ने की थी। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाभा पिल्लई ने की थी। गांधी ने 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। 1932 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना गांधी ने। देव समाज की स्थापना। देव समाज
इसकी स्थापना श्री नारायण अग्निहोत्री द्वारा 1887 में लाहौर में देव समाज नारायण अग्निहोत्री शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 लाहौर। बहुजन समाज के संस्थापक शंकर जाधव व मुकुंदराव पाटिल। 1899 में तिरुवेनवेली में भयंकर दंगा हुआ था नाडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए। तिलक ने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। MC शीतलवाड़ VN राव तथा आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के, जिसकी स्थापना गोखले ने 1905 में पूना में की थी। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन अंबेडकर की है। समता समाज संघ और अनुसूचित जाति परिसंघ अंबेडकर की है। अरिपुरम आंदोलन नारायण गुरु ने चलाया था। अरिपुरम आंदोलन नारायण गुरु ने। ब्राह्मण विरोधी मंच प्रजा मित्र मंडली की स्थापना CR रेड्डी ने की थी। ब्राह्मण विरोधी मंच प्रजा मित्र मंडली की स्थापना CR रेड्डी ने मद्रास में की थी। जस्टिस पार्टी आंदोलन के नेता थे मुदलियार और TM नायर। गांधी ने कहा था क्या कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। 1932 में हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला बने थे। अंबेडकर ने अपना दूसरा विवाह 1948 में डॉक्टर शारदा कबीर से किया था, जो कि बम्बई की सारस्वत ब्राह्मण थी, और पहला विवाह उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। उनकी मृत्यु 1935 में हो गई थी। 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी अंबेडकर ने। 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना, और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। उन्नीस में अंबेडकर ने बम्बई में समाज समता संघ बनाया था। 1927 में अनुसूचित जाति परिसंघ भी बनाया था अंबेडकर ने। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ। अंबेडकर ने 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका निकाली थी। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी अंबेडकर ने। 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1763 में, उसमें लोग ओम वंदे मातरम का नारा लगाते थे। यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक विद्रोह था, क्योंकि इसका नेतृत्व इसमें नेताओं की जो थे उसमें मजमून शाह थे, मूसा शाह, द्विजनारायण, भवानी पाठक, चिराग अली, देवी चौधरानी, ये लोग शामिल थे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग थे इसमें। तीर्थ यात्रा के लिए गिरी संप्रदाय के लोग बहुत क्षुब्ध हुए थे, सन्यासी, क्योंकि तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कर लगता था। और बोगरा और मेमन सिंह नामक स्थान पर विद्रोहियों ने अपनी सरकार बनाई थी। कहाँ? बोगरा और मेमन सिंह में विद्रोहियों ने अपनी सरकार बनाई थी। वारेन हेस्टिंग इस समय शासक था, मतलब गवर्नर जनरल था। वंदे मातरम के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने आनंद मठ लिखा था। बंगाल में एक विद्रोह चला था, फकीर विद्रोह यानी फकीर रिवोल्ट। यह बंगाल में चला था 1776 में।
1763 में तो सन्यासी था और 1776 में फ़कीर आंदोलन। इसका नेतृत्व मजनू शाह और चिराग अली कर रहे थे। मजनू शाह चिराग अली सन्यासी में भी थे और फ़कीर में भी थे। मदारी समुदाय के मुखिया मजनू शाह ने किया था इसका आंदोलन। यह इसका प्रमुख केंद्र था दिजनापुर, मालदा, रंगपुर। पागलपंथी विद्रोह एक चला था। पागलपंथी गारो जनजाति का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। करम शाह ने चलाया था। पागल, उनका कर्म पागल हो गया है ना, इसीलिए उन्होंने पागलपंथी। कब चला था पागलपंथी? तो 1813 में। पागलपंथी सत्य, समानता, बंधुत्व पर बल देता था। करम शाह का पुत्र टीटू या टीपू बाद में इसका नेता बना था। पागलपंथी का नेतृत्व किसने किया था उत्तर पूर्व भारत में? करम शाह। कब? 1813। फिर एक आंदोलन था फराजी रिवोल्ट्स। फराजी, यह कब चला था फराजी? तो 1818 में। फराजी आधुनिक बंगाल के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों ने फराजी आंदोलन इसको कहा था 1818 में। यह संप्रदाय जमींदारों द्वारा अपने किसानों पर अत्याचार के विद्रोह में था, यानी विरोध में। फिर बहावी आंदोलन चला था 1800। फराजी के बाद बहावी आया था। फराजी 1818 और बहावी 1820। यह मूलतः अरब देश के बहावी आंदोलन अरब देश में मोहम्मद इब्न अल वाहिब द्वारा। कौन? मोहम्मद इब्न अल वाहिब दारू इस्लाम था। इसमें शाह वली उल्लाह दिल्ली के एक संत थे इसके नेता। फिर बाद में राय बरेली के अहमद बरेलवी, अब्दुल अजीज, ये लोग भी शामिल थे। फैरेजी का अर्थ है अल्लाह का हुक्म मानने वाला। फरीदपुर में फराजी आंदोलन दादू मियाँ ने, मियाँ जो है ना बहुत फौजी जैसा है, फैरेजी। और बहावी आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद बरेलवी ने किया था 1820 में। इसका बहावी का प्रमुख केंद्र पटना था। अली बंधु विलायत अली और इनायत अली इसी बहावी आंदोलन से संबद्ध थे। बहावी जो था एक सांप्रदायिक आंदोलन था। रामोसी आंदोलन एक कृषक जत्था था, वासुदेव बलवंत फड़के। और सन्यासी विद्रोह का दमन जो है वारेन हेस्टिंग ने किया था। सन्यासी विद्रोह का नारा था ओम वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास कौन था? तो दुर्गेश नंदिनी पहला था। नामधारी आंदोलन के संस्थापक राम सिंह थे। नाम के राम। कूका आंदोलन था, कूका मूवमेंट 1840 में जवाहर भगत मल उर्फ सेन साहब ने पश्चिमी पंजाब में, कूकी तो मणिपुर में था, जबकि कूका 1840 में पंजाब में जवाहर भगत द्वारा। यह आंदोलन प्रारंभ में धर्म तथा समाज सुधार से अनुप्रमाणित था, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन हो गया था कूका, जिसका लक्ष्य था अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना। बालक सिंह के राम सिंह जिन्हें गुरु गोविंद का अवतार माना जाता है, बाद में उन्होंने नेतृत्व किया था। नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना लुधियाना में राम सिंह ने किया था। नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना लुधियाना में राम सिंह ने किया था। अब कुछ जनजाति आंदोलन, जैसे चुआर विद्रोह था, इसे भूम विद्रोह भी कहा जाता है। बीरभूम में 1768 में हुआ था। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले को ही हो जनजाति थे वहीं पर हुआ था चुआर।
इसके नेतृत्व में राजा जगन्नाथ तथा दुर्जन सिंह थे। चुआर विद्रोह, चुआर दुर्जन हैं, चुआर जगन्नाथ। गंजाम विद्रोह था। गंजाम विद्रोह कब हुआ था? गंजाम तो यह 1800 में हुआ था, 1800 से 1805 के आसपास। गंजाम का नेतृत्व जो है श्रीकर भंज ने किया था। गंजाम, यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के चीकाकोल सरकार में स्थित गंजाम जिले में हुआ था। तो गंजाम विद्रोह कब हुआ था? 1800 में। पालीगारों का विद्रोह यानी पालीगर विद्रोह, टीपू सुल्तान के हार के बाद डिंडीगुल तथा मालाबार के पालीगरों ने अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। 1801 में पालीगर विद्रोह वीर पी कट्टवामन का नेतृत्व। कौन का नेतृत्व? वीर पी कट्टावामन इसका नेतृत्व कर रहे थे। पालीगार विद्रोह पी कट्टावामन। फिर वेलुथम्पी का विद्रोह त्रावणकोर केरल में वेलजली के समय हुआ था 1808 में। वेलुथम्पी का विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 में लगान मुक्त भूमि उपयोग करने वाले उड़ीसा के खुर्द क्षेत्र में जगत बंधु ने किया था पाइका विद्रोह। भील विद्रोह, पाइका तो 1817 में हुआ था और भील 1818 में खानदेश महाराष्ट्र में। भील, दशरथ इसके नेतृत्व थे। भीड़ में दशरथ रहते थे। फिर बघेरा विद्रोह हुआ था गुजरात में। बघेरा विद्रोह, बघेरा गुजरात में। ओखा मंडल गुजरात के बघेरा जनजाति द्वारा हुआ था। कब? 1818 में। तो देखिए भील भी 1818 में है और बघेरा भी 1818 में है। कच्छ में विद्रोह हुआ था। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो 1819 में कच्छ विद्रोह हुआ था। राजा भारमल को 1819 में अंग्रेजों ने अपदस्थ कर उनके अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। इससे कुपित होकर भारमल और उनके समर्थकों सरदार झरेजा ने विद्रोह कर दिए। कौन? सरदार झरेजा। तो कच्छ विद्रोह 1819 में। रामोसी विद्रोह हुआ था। कब? 1822 में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। यह जबरन वसूली अंग्रेज करते थे सतारा कास में। उमा जी के नेतृत्व में रामोसी। चित्तर सिंह थे, चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। फिर बाद उमा सिंह। तो रामोसी जो है चित्तर सिंह। रामोसी कभी मराठा साम्राज्य की सेना और पुलिस में अधीनस्थ कर्मचारी हुआ करते थे। प्रारंभ में रामोसी चित्तर, बाद में नरसिंह, दत्तात्रेय और पतंगरन कर रहे थे। चुआर विद्रोह मेदिनीपुर में हुआ था। राजा जगन्नाथ। असम में अहोम जनजाति का नेता गोमधर कुंवर था। एक विद्रोह था खम्पाती विद्रोह। खम्पाती विद्रोह, यह खम्पाती विद्रोह असम में ही हुआ था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। सीताराम राजू, रंपा जो है राजू। मणिपुर के कुकी विद्रोह का कारण था पोथांग लेना यानी बिना मजदूरी के सामान ढोना। इसका प्रमुख कारण था कुकी विद्रोह मणिपुर में जो हुआ था। परीक्षित जमातिया एक थे। परीक्षित जमातिया एक व्यक्ति थे। इन्होंने विद्रोह किया था। त्रिपुरा विद्रोह जो जाना जाता है। त्रिपुरा विद्रोह का नेतृत्व परीक्षित जमातिया कर रहे थे। पाइका जो थे, पाइका लोग लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक को ही पाइका कहते थे। पाइका आंदोलन हुआ था ना 1817 में, पाइका उड़ीसा। फिर
कट्टर का विद्रोह हुआ था। कट्टर जो कि आधुनिक कर्नाटक में स्थित अंग्रेजों द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र राज्य था। रानी चेन्नम्मा उत्तराधिकारी गोद लेना चाहते थे। कट्टर विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 में कट्टर विद्रोह। कुकी विद्रोह मणिपुर में त्रिपुरा के मध्य उसाई नामक पहाड़ी पर कुकी नामक जनजाति रहती थी। कौन सी पहाड़ी? उसाई नामक पहाड़ी पर रहते थे। झूम कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया था इसी कारण। तो कुकी कब हुआ था? तो 1826 में, जबकि कूका 1840 में। कूका 1840 में हुआ था पंजाब में, और कुकी जो हुआ था 1826 में मणिपुर में। विशाखापट्टनम का विद्रोह 1827 में। कुकी तो 26 में हुआ, और कुकी के बाद विशाखापट्टनम विद्रोह हुआ था 1827 में। लगान न चुका पाने वाले जमींदारों के विरुद्ध था यह। इस विजय राम राजे के नेतृत्व में कब हुआ था विशाखापट्टनम? तो 1827 में। में। फिर अहोम विद्रोह हुआ था। अहोम गोमधर के नेतृत्व में हुआ था। अहोम हुआ था 1828 में। अहोम कहाँ हुआ था? असम में, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। खासी विद्रोह हुआ था 1829 में। गारो खासी जयंती जो थी वहाँ पर ही। तीरथ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। तीरथ को बहुत खांसी आती है। तीरथ सिंह ने गारो, खामटी व सिंघपा के सहायता से इसका नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर पठार में। कोल विद्रोह 1831 में। ये आदिवासी थे, चावल से शराब बनाते थे, तो अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी के नेतृत्व में हुआ था कोल विद्रोह। बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था। कोल 1831 में। इसका प्रसार जो कि रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, इसी कोल विद्रोह को ही हम लोग लरका विद्रोह के नाम से जानते हैं। कोल विद्रोह को ही लरका विद्रोह के नाम से जानते हैं। बाद में कोल विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। खोंड एवं सवार विद्रोह हुआ था। खोंड एवं सवार विद्रोह 1837 में उड़ीसा प्रांत में खोंडमाल क्षेत्र में हुआ था। खोंड और सवार विद्रोह। नरबलि प्रथा थी इन लोगों में, उसी को प्रतिबंध लगा दिया गया था, तभी हुआ था उड़ीसा में खोंड विद्रोह 1837 में। खामती विद्रोह हुआ था। खामती विद्रोह असम में हुआ था। खामती विद्रोह 1839 में। खामती ये मूल रूप से म्यांमार के बोरखामी प्रदेश के थे खामती लोग। खामती सरदार खाता गोहाई और रोनू ओ टाई के नेतृत्व में हुआ था। गोवाई और रोटाई। खामती विद्रोह असम। खामती विद्रोह असम 1839। गडकरी विद्रोह हुआ था। गडकरी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में हुआ था। बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में गडकरी विद्रोह कब हुआ था? तो 1844 में।
1844 में गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में बाबाजी अहिरेकर के नेतृत्व में। सूरत का नमक आंदोलन 1/2 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 रुपये प्रतिमन कर दिया गया था इसी असंतोष के कारण नमक पर। 1844 में ही गडकरी हुआ था, 1844 में ही सूरत का नमक विद्रोह हुआ था। कोल्हापुर तथा सावंतवाड़ी का विद्रोह हुआ था 1844 में फोंड सावंत के नेतृत्व में। कोल्हापुर और संथाल विद्रोह 55-56 में दामन एक कोह की संज्ञा इसे दिया जाता है। इस स्थान को राजमहल में भागलपुर से लेकर राजमहल तक यह केंद्रित था। आदिवासी विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे अधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल आंदोलन को ही हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भू राजस्व नीति के भी सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 10,000 इनाम घोषित हुआ था सिद्धू कान्हू को पकड़ने के लिए। भागलपुर कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक, कौन कौन थे? मेजर जनरल लॉयड और ब्राउन, यही दोनों इसको दमन किया था इस विद्रोह का संथाल परगना में। संथाल विद्रोह, हुल विद्रोह 1856, 55-56, दामन एक कोह की संज्ञा, सिद्धू कान्हू का नेतृत्व, मार्शल लॉ लगा दिया गया था पकड़ने के लिए सिद्धू कान्हू के। 10,000 रुपये उस समय कमिश्नर ब्राउन और मेजर लॉयड थे। खैरवार आदिवासी आंदोलन कहाँ हुआ था? खैरवार, तो यह 1874 में खैरवार झारखंड में, खैर जाता होता है ना, खैर झारखंड का है। हौज विद्रोह कहाँ हुआ था? हौज, यह संथाल में हुआ था 1820 में। हौज विद्रोह 1855 में संथालों ने किस आंदोलन, अंग्रेज आंदोलन को हराया था? तो मेजर बारो को। भील विद्रोह को प्रोत्साहन किस पेशवा ने दिया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भील विद्रोह को प्रोत्साहन दिया था। राजस्थान में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन गोविंद गिरी ने चलाया था। लसोड़िया आंदोलन गोविंद गिरी के नेतृत्व में राजस्थान में। हुल आंदोलन संथाल को कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को उलुगानी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा, जगत पित्या नाम। कूका आंदोलन जवाहर भगत। खोंड विद्रोह उड़ीसा, नरबल प्रथा और मौर्य को प्रतिबंध करने के कारण। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई और राधाकृष्ण दंडसेन ने किया था। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई तथा राधाकृष्ण दंडसेन। त्रिपुरा आंदोलन विद्रोह हुआ था 1863 में। त्रिपुरा विद्रोह 1863 में। त्रिपुरा क्षेत्र के आदिवासियों ने 1863 में बढ़े हुए गृह के कर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। परीक्षित जमातिया इस विद्रोह का नेता था। रियांग लोग भी थे। तो त्रिपुरा विद्रोह 1863। भूयान और जुआंग विद्रोह 1867 उड़ीसा में। भूयान और जुआंग विद्रोह उड़ीसा के केओंझर में 1867 में भूयान और जुआंग विद्रोह। रंपा विद्रोह 1879 में गोदावरी जिले में आंध्र प्रदेश के ताड़ी निकालने के विरुद्ध था रंपाओं का विद्रोह। अल्लाजू सीताराम राजू। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित था यह रंपा विद्रोह।
और आंदोलन प्रेरित था, लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक मानता था। ये 1924 में सीताराम राजू को गिरफ्तार कर मार दिया गया और विद्रोह समाप्त हो गया। कोया विद्रोह हुआ था। कोया यह 1879 में। कोया आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में रहते थे कोया लोग। जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को समाप्त करना और ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर आबकारी अधिनियम लगाना इसका प्रमुख कारण था। इस विद्रोह का चोडावरम का रंपा क्षेत्र था। कोया विद्रोह, इसका नेतृत्व जो है टोम्पा सोरा ने किया था। कोया विद्रोह का नेतृत्व टोम्पा सोरा ने किया था। कोया विद्रोह 1879 में टोम्पा सोरा। मुंडा विद्रोह 1895-1901 उलूगखनी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सरदारी विद्रोह भी इसे कहते हैं। उलूगखनी, सरदारी इसी के नाम है। हौज विद्रोह कब हुआ था? हौज तो 1820-21 में। ताना भगत आंदोलन 1914 में। छोटा नागपुर, ताना भगत, जतरा भगत और बलराम भगत। ताना भगत कब हुआ था? 1914 में। खोंड तथा सवार विद्रोह 1837 उड़ीसा में। रामोसी विद्रोह 1822 पश्चिमी घाट, चित्तर सिंह। अहोम विद्रोह 1828 असम, गोमधर। खामती विद्रोह 1839 असम में, खामती विद्रोह। कुकी आंदोलन 1826 मणिपुर। त्रिपुरा विद्रोह 1863 त्रिपुरा में। भूयान और जुआंग विद्रोह 1867 केवझर में। कोया विद्रोह 1879। कोया 1879 गोदावरी में, टोम्पा सोरा और अनंत यार के नेतृत्व में। गडकरी विद्रोह 1844 में, कोल्हापुर, बाबाजी अहिरेकर। विजयनगरम विद्रोह 1794 विजयनगर में। 1794 में विजयनगरम विद्रोह। किट्टूर का विद्रोह, किट्टूर कर्नाटक में, रानी चेन्नम्मा और रायप्पा। 1824 में किट्टूर विद्रोह, कर्नाटक, रानी चेन्नम्मा। विशाखापट्टनम विद्रोह 1827 विशाखापट्टनम में। सूरत का नमक आंदोलन 1844 में। बघेरा विद्रोह, बघेरा 1818 में, बघेरा में। कोल्हापुर और सावंत विद्रोह 1844 महाराष्ट्र। कच्छ का विद्रोह, कच्छ का विद्रोह 1819 में, गुजरात, भारमल और झरेजा सरदार द्वारा। कच्छ का विद्रोह भारमल और झरेजा सरदार द्वारा 1819 में। गंजाम का विद्रोह, गंजाम यह 1800 में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में श्रीकर भंज नेतृत्व कर रहे थे। नयकदा आंदोलन, नयकदा मध्य प्रदेश और गुजरात में, नयकदा आंदोलन। चेंचू जो कि जंगल सत्याग्रह था, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। चेंचू जो है 1920 में चेंचू हुआ था। कब? 1920 में चेंचू, वेंकटप्पा द्वारा। रानी गडियल्लू का नागा आंदोलन 1917 में, मणिपुर, नागालैंड में। जदोनांग और रानी गडियल्लू इसका नेतृत्व कर रही थी। छोटा नागपुर का विद्रोह, जिसे कोलारी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, 1820 में, छोटा नागपुर में।
1870 में श्रमजीवी क्लब की स्थापना मजदूरों के लिए ब्रह्म समाजी शशिपद बनर्जी ने किया था। श्रमजीवी क्लब 1870 में ब्रह्म समाज के थे शशिपद बनर्जी। श्रमजीवी क्लब शशिपद बनर्जी। सर्वप्रथम बम्बई विधानसभा में श्रमिकों के लिए विधेयक पेश करने का प्रयास किया था सोराबजी सपूर ने। मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल हुई थी 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला में। मजदूरों का प्रथम संगठित हड़ताल 1899 में पेनिनसुला में। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त। 1906 में बंगाल में केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय। बम्बई में कामगार हितवर्धनी सभा की स्थापना वी.आर. नारे और एस.के. बोले ने। 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में किसे भारत के मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था? तो वीपी वाडिया को। किसको? वीपी वाडिया को ILO 1919। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना MN जोशी ने किया था। NM जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना। NM जोशी 1911। ILO के दूसरे अधिवेशन यानी जो कि 1920 में भारत का प्रतिनिधित्व NM जोशी ने किया था। देखिए जो 19 में हुआ था ILO का उसको तो बीपी वाडिया ने किया था और जो 20 में हुआ था उसको MN जोशी ने किया था। कामगार किसान पार्टी की स्थापना श्रीपाद अमृत डांगे कर रहे थे। कामगार किसान पार्टी की स्थापना श्रीपाद अमृत डांगे। 1918 में गांधी जी ने एसोसिएशन की स्थापना की थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के नाम से। 1918 में गांधी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के नाम से स्थापना की थी। प्रथम मजदूर संगठन जो ट्रेड यूनियन नहीं था वो था बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना 1890 में। पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना वीपी वाडिया ने की थी। पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ वीपी वाडिया ने 1918 में की थी। एटक का पहला विभाजन 1929 में हुआ था। एटक का पहला विभाजन हुआ था 1929 में। एटक के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, लाला लाजपत राय ने कहा था। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर IFL जो कि सरकार समर्थित संस्था थी की स्थापना एम.एन. राय ने 1941 में की थी। काऊ IFL कौन सी है? काऊ इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर एम.एन. राय 1941। स्वामी सहजानंद को नवरंग राय के नाम से भी जाना जाता था। भूमिहार ब्राह्मण तथा लोक संघर्ष इनकी पत्रिका थी। भूमिहार ब्राह्मण और लोक संघर्ष। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन पटेल ने 1947 में। मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं, यह नारा बम्बई में कांग्रेस ने किस आंदोलन में दिया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में। मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन में बम्बई में नारा कांग्रेस ने दिया था।
साम्राज्यवाद ही क्यों जयप्रकाश नारायण की है। कानपुर श्रमिक जांच समिति के अध्यक्ष कानपुर श्रमिक जांच समिति के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। 1929-30 के मजदूर आंदोलन कमज़ोर होने का मुख्य कारण था ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ था 1926 में। एमएन जोशी, दीवान चमनलाल, शिवराव, वीवी गिरी, ये सब मजदूर संघ का आंदोलन से जुड़े हुए थे। चमनलाल, वीवी गिरी जो कि वही राष्ट्रपति थे, एमएन जोशी, ये सब। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू बने थे जवाहरलाल। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एटक जो है AITUC एटक 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई और 1920 में बम्बई में एमएन राय जोशी और जोसेफ बेपिस्टा तथा लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी एटक 1920 में। एमएन जोशी, बेपिस्टा, लाजपत राय। एमएन जोशी को एटक का प्रतिनिधित्व बनाकर 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजा गया।